हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 30 मार्च 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने सफल परीक्षण कर लिया है। भारतीय नौसेना और DRDO ने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 2025 में इसका 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? DRDO का बात करें तो इस मिसाइल प्रणाली की निकट सीमा कम ऊंचाई क्षमता को स्थापित किया गया है। DRDO और इंडियन नेवी ने पिछले साल सितंबर में भी ऐसा ही एक परीक्षण किया था। इसकी क्षमता की बात करें तो 30 किलोमीटर के आसपास होती है। ये मिसाइल धरती से हवा में अटैक करती है। कहाँ पर? धरती से हवा में अटैक करती है। ये मिसाइल की बात करें DRDO का पहला जो विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या था? अगर DRDO की बात करें तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने DRDO ने पृथ्वी मिसाइल को विकसित किया था। कौन सी मिसाइल? पृथ्वी को। यह पहली और स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसे विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। इसको विकसित किया गया था विकास कार्यक्रम के तहत। इसकी बात करें तो ये इसकी पहली मिसाइल थी। कौन? पृथ्वी मिसाइल पहली मिसाइल थी DRDO की। अगर बात करें तो अगर DRDO ने कहाँ भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो 16 नवंबर 2024 को देर रात उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया था। किसने किया था? DRDO ने किया था। इसका सफल परीक्षण किया था। अगर हम इसकी बात करें इसरो की, इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। कौन? इसरो की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और किसमें? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है इसरो में। इसरो ने अभी 2023 में 2023 में जुलाई की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। 2008 में पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में 3 और 2004 की बात हो रही है और 2005 की दोनों की मंजूरी मिल चुकी है। इसको इसरो को कब? 2004 होगा 2027 में लॉन्च किया जाएगा और 2028 को कौन सा? 5वां चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा। DRDO, इसरो ये हमारे भारत की स्पेस एजेंसियां हैं। नासा की बात करें तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। नासा की बात करें तो और जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? तो ये काला सागर की बात हो रही है। तो काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में नौसैनिक संघर्ष विराम पर तुर्की देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ। किस में हुआ है? दो देश हैं, रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी। अब इन दोनों की नौसैनिक जो संघर्ष है उसमें विराम करने के लिए किसमें? तुर्की देश में तुर्की देश में बीच में समझौता कराया है। किसने? तुर्की देश ने काला सागर में। कहाँ पर? काला सागर में इसका समझौता कराया है। मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान काला सागर और ऊर्जा स्थलों पर सैन्य हमलों को रोकने पर सहमति व्यक्त की है। तुर्की देश में इन लोगों ने बैठक करके समझौता किया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। किसके? रूस के। चाइना की बात करें तो चाइना जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। कौन? चाइना डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन गया है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश होगा? तो भारत देश है दूसरे नंबर पर डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना से ही कोरोना वायरस लॉन्च हुआ था और HMPV भी जो कि वो भी कहाँ से? चाइना से ही स्टार्ट हुआ है। इसकी बात करें ये डिजिटल पायलट लाइसेंस तो हो गया। मोबाइल निर्माता में टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो मोबाइल निर्माता में भी टॉप पर कौन सा देश रहा है? चीन रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा भारत देश रहा है। कौन सा? भारत देश। इसमें भी मोबाइल निर्माता में दूसरे नंबर पर देश बन गया है। भारत देश बन चुका है। चीन की बात करें, चीन ने अमेरिका पर जवाब देते हुए टैरिफ लगाया है। कितने? चीन ने कोयला और LNG वस्तुओं पर शुल्क लगाया है। चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है।
चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है यहाँ के 46वें नंबर के पहले राष्ट्रपति थे कौन, जो बाइडेन। अब बन गए हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर हुए, पहले अपने आप को किया। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 को जिनेवा में हेडक्वार्टर है। फिर पहले जलवायु समझौते से भी बाहर हो गए। इनकी देखा देखी अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। यूएनएचआरसी से भी अमेरिका बाहर हो चुका है। अमेरिका की बात करें और अमेरिका ने टैरिफ लगाया है किसको, मतलब टैरिफ के लिए राहत दी है 2 अप्रैल 2025 तक मेक्सिको को दी है राहत। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, ये इसकी राजधानी है। यहीं पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में, यहीं पर न्यूयॉर्क है, अमेरिका में ही न्यूयॉर्क शहर है जिसमें यूएनओ का हेडक्वार्टर है। तुर्की, अमेरिका, इंडिया की बात करें तो इंडिया भारत देश की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पर हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किसके बीच में? यूनेस्को और किस राज्य के बीच में? तो असम राज्य और किसके? यूनेस्को के बीच में शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस राज्य की बात हो रही है? असम राज्य की बात हो रही है। असम में बाथोइज्म को मान्यता प्रदान की गई है। किसमें? बाथोइज्म को। और सरूसजाई स्टेडियम में झूमर बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ में समझौता किया है। पाली, झुमरा, नादू, भंगी क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। क्षत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता का शब्द मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? किससे है? असम राज्य से संबंधित है। असम की राजधानी दिसपुर है, दूसरी बन गई है डिब्रूगढ़। यहाँ पर असम की कौन? हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के कौन है? सीएम है। गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। जिले 35 हैं। 126 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। डफलोंग झील, चंडूबी, डिफाली पुखरी, सीसागर झील और तमरंगा झील है। डिगबोई झील, दीपोर झील, सोनबिल और देहिंग लेक यहाँ पर है। रायसीना, काजीरंगा, मानस, नामेरी और डिब्रूगढ़ और देहिंग पटकाई किसके नेशनल पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं असम के। बिहू नृत्य, भोलताल नृत्य और खम्बा और झुमूर ये लोक नृत्य है असम राज्य के। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी पहला राज्य बन गया है भारत का जो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, गैरंगसेन। नैनीताल यहीं पर है उत्तराखंड में। आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी होता है। यूसीसी का मतलब जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 44। इसने पहला राज्य बन गया है लागू करने वाला समान नागरिक संहिता। अगर पूछा जाए कि देश आज़ाद होने से पहले किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू थी, तो गोवा राज्य में देश आज़ाद होने से पहले इसमें लागू थे, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली रहते थे। पुर्तगालियों ने पहले से ही यहाँ पर लागू कर रखा था। किसको लागू कर रहा था? समान नागरिक संहिता को। और दूसरे नंबर पर अब बन गया है भारत का गुजरात शहर, जिसने मसौदा तैयार करने के लिए किस पर? समान नागरिक संहिता के लिए मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति बैठाई है और उसकी अध्यक्षता कर रही है रंजना देसाई जी। गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहीं पर दुर्गा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा सेन सेंचुरी है। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं यहाँ पर। एंड अगर चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, कजरी ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में ही जैसे कि अभी क्या किया है, एक 2025 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आने की जनसंख्या पार कर गई। यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नोएडा में चीफ डिजाइन ने नीलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एस कृष्णन ने किया। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरुआत की गई। और हेरिटेज, इस राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? धर्मशाला और शिमला यहाँ की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पर, और यहाँ के 3 रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अपना बॉर्डर किन किन से शेयर करता है? लद्दाख से, जम्मू कश्मीर,
पंजाब हरियाणा से और उत्तर प्रदेश और कौन से उत्तराखंड राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 6 राज्यों से भारत के ये अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर हमारा हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय जो है, इन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? किस मंत्रालय ने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अगर वुमेन एंड इकोलॉजी, जैसे अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं यहाँ पर इस टाइम वर्तमान में, शक्ति मंत्रालय ने किया है ये रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है। कौन सी? ये जो कि वॉश पहल पर बात हो रही है, रिपल्स ऑफ चेंज की बात करें तो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो सिक्किम राज्य की बात हो रही है, सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है यहाँ पर? तो 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। कौन? प्रेम सिंह तमांग किसके? सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग 1975 में सिक्किम में अब तक 5 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 75 में इसकी स्थापना हुई थी। 22वां राज्य है भारत का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काजी तेंदुलु दोरजी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। पवन कुमार चामलिंग राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे भारत को सिक्किम किसने भेजा था? मतलब तो ब्रिटेन और नेपाल के बीच में सुगौरी संधि हुई थी तथा सिक्किम और ब्रिटिश भारत के बीच तितलिया संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल को क्षेत्रीय रियायतें मिली, जिसके कारण सिक्किम ब्रिटिश भारत को सौंप दिया गया था। सिक्किम की बात कर रहे हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। सिक्किम और नेपाल के बीच में ही कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत भारत का है, सिक्किम में ही है। सिक्किम में मत्स्य पालन केंद्र आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? सिक्किम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें, जैसे कि निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो कविता दिवस है, विश्व कविता दिवस 2025 की थीम जो है पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, ये थीम है। 2025 की थीम है शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। ये है किसकी? विश्व कविता दिवस 2025 की थीम है। राष्ट्रीय कविता दिवस की बात करें तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व कविता दिवस है जो कि इसकी थीम है हमारी क्या है? शांति और समावेश के लिए रूप में किया गया। शांति और समावेश के लिए रूप में किया गया ये दिवस है किसके? मार्च के दिवस की बात करें। अगर मार्च के और दिवस की बात करें तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रशंसा दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रशंसा दिवस की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, आत्म चोट जागरूकता दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जैसा कि कर्मचारी प्रशंसा दिवस 2 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस का दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। इस बार 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और 2023 की बात करें तो 2023 में हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। विश्व नींद दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च की बात करें तो आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है और विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च की बात करें तो ये हमारे रहे कौन से
इसके दिवस रहे जो कि मार्च के दिवस हैं, सारे मार्च दिवस हैं। 27 मार्च की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर अपनी बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने डैश पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन है हमारा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एवरी डिस्ट्रिक्ट पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। किसने? एवरी डिस्ट्रिक्ट मतलब हर जिले पर विवाह के पहले परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा। कौन सा? नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा। ये पंबन ब्रिज अप्रैल 2025 तक चालू होने की संभावना है। नया पंबन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म से लैस है। नया पंबन ब्रिज की बात करते हैं, उद्घाटन कब है इसका? तो 2025 में रामेश्वर तीर्थ क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला पंबन सागरी ब्रिज ये आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 तक इसका उद्घाटन कर सकते हैं, मतलब इसका उद्घाटन कर चुके हैं। वैसे तो 25 मार्च की बात हो रही है, तो ये बनाया कहाँ गया? तमिलनाडु राज्य की बात हो रही है। तमिलनाडु में नया पंबन पुल बना है। 105 साल पुराने पुल की जगह लेता है जो कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। पंबन ब्रिज की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई में ही एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ है। भरतनाट्यम जो कि कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जो कि पद्म सुब्रमण्यम करते हैं। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है सितारा अभियान के द्वारा। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। IIT मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। IIT मद्रास ने ही कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। IIT मद्रास की बात करें, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की हैं, इन्होंने ये क्या किया है? आदिवासी जनजाति महोत्सव आयोजित किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आदिवासी को बढ़ावा देने के लिए किया है। और कौन सा किया है? विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है 2025 में। रेलवे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, होम मिनिस्टर अमित शाह और सहकारिता मंत्री हैं। ये हमारे कौन है? होम मिनिस्टर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 5,700 रुपये, कितने? 5,700 करोड़ रुपए की बात हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए इतने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने पर हस्ताक्षर किए हैं? 5,700 की बात हो रही है, करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं अनुबंध पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो ये है कंपनी की बात हो रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, कौन? RIL, ये इसका शॉर्ट फॉर्म, ने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह अधिग्रहण रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने किया है। BVL RIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये एक सहायक कंपनी है इसकी, और टोटल 100% ले लिया है। किसने 100% हासिलदारी कर ली है? हासिल कर ली है किसने? भारतीय कंपनी कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पर हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अगर स्थापना दिवस की बात करें तो बांग्लादेश का स्थापना दिवस 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश में मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी गई थी। बांग्लादेश से स्वतंत्र होने के तुरंत बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। भारत और बांग्लादेश को मान्यता देने वाला दूसरा देश था भूटान। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था कौन? भूटान। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला। बांग्लादेश में क्या है
उसी दिन 26 मार्च 1971 चटगांव अवामी लीग के महासचिव श्री M.A. हन्नान ने चटगांव के कलुरघाट रेडियो स्टेशन के बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। बंगाली भाषा में 2 बार दोपहर 2:10 और 2:30 बजे पढ़ी। यह इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश की बात हो रही है, तो भारत और सिंगापुर देश ने क्या किए हैं, ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। यह शून्य या न्यूनतम ग्रीन हाउस जैसे GHG उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाएगा। भारत और सिंगापुर ने अभी वहाँ का जो सम्मान पुरस्कार है किसको दिया है, तरुण दास जी को दिया है। भारत के तरुण दास जी को दिया है। सिंगापुर की बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धना जयवर्धना कुट्टे, ये कौन, कोलंबो यहाँ की राजधानी है, किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका में भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन श्रीलंका देश करेगा। भारतीय उच्च आयोग ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITCEC दिवस मनाया है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत भी श्रीलंका में हुई है। मलेशिया भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय का पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा। तो नेपाल के काठमांडू में कौन सा यूज किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। ये पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये किया जाएगा, सम्मेलन स्थापित किया जाएगा, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल में ही पश्मीना महोत्सव मनाया जाता है और काठमांडू में ये पश्मीना महोत्सव और 18वां हाथी महोत्सव इस बार मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर है। क्या है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई और नागपुर की बात करें। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। उपवन झील है, शिवसागर झील, बिहार और वेन्ना झील है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीवर शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट यहाँ के घाट है, दर्रे हैं। लोक नृत्य लावड़ी, पोवाड़ा, कोली और तमाशा यहाँ के लोक नृत्य हैं। औरंगाबाद, पूना, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक यहाँ के चर्चित स्थल है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र अपनी राज्य की सीमा कितने राज्यों से साझा करता है, 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कर्नाटक से साझा कर रहा है, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से अपनी सीमा साझा करता है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से CM है। CP राधाकृष्णन गवर्नर हैं। जिले हैं 36, 288 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। यहाँ पे तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है। काठमांडू भारत की क्या है, भारत की काठमांडू जो पड़ोसी देश उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उल्लेखन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं। तो क्वेश्चन हमारा केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल राज्य में पुरातात्विक उल्लेखन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं। कहाँ मिले हैं, केरल राज्य की बात हो रही है। केरल की राजधानी क्या है, यहाँ के तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन CPI पार्टी से CM है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। जिले है मेम्पुनाड कायल, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पलक्कड़ और थामारासेरी यहाँ के दर्रे हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये तीनों शास्त्रीय नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं मतलब। और 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल अपने 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। केरल में ही क्या है, पेरियार नदी है। केरल की बात करें तो यहीं पर रांची क्या होता है, कोच्चि जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, कोच्चि को। केरल में ही अनप्राउड परियोजना लॉन्च की गई है। जितनी भी एक्सपायर डेट दवाई होती हैं उनको इकट्ठा करके मतलब उन्हें नष्ट करने की बात कही गई है। केरल की बात करें तो केरल में है ये चीज़। यहाँ के अगर CM की बात करें तो लाल तुमुहा मिजोरम के CM है। कौन है, मिजोरम के जो CM है वो लाल तुमुहा हैं।
हैं टोड सेना प्रमुख। जिले 11 हैं, विधानसभा में 40 और लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। पलक टिप्पो झील है, तानदिल झील है, रेंगदिल झील है, फागपुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान है, चेरा कुआलम चेलाब ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। आइजोल चंफाई लुंगले यहाँ की कौन है चर्चित स्थल है मिजोरम राज्य की बात करें तो। कर्नाटक की अगर बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कौन है बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कुक्करहल्ली झील है, पंपा सरोवर है, बैगुर झील है और बिलांदुर झील है। मन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। यक्षगान, डोलू कुनिथा और पटुकल नृत्य उत्सव यहाँ के लोक नृत्य हैं। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। अपनी 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, इनसे अपनी सीमा साझा करता है। कौन? कर्नाटक की बात करते हैं तो हाँ, कर्नाटक राज्य करता है अपनी सीमा। राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हग्गी पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। सीएम, मंत्रियों और विधायकों ने के वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी मिली है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग एवं मंच का 2025 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर? तो मुंबई में 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई की बात हो रही है, मुंबई में ही आयोजित किया जाएगा। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में बात करें तो पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। 2025 में मुंबई के बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को, जो कि क्रिकेटर ऑफ गॉड कहे जाते हैं। 2014 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। ये पद्म विभूषण भी प्राप्त कर चुके हैं, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी विजेता हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी में होगा। विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। बिली जीन किंग कप एशिया ओशियाना ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण क्रिकेट लीग यहीं पर आयोजित होगा 2025 में। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। जाट जटिन डांस बिहार का है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत है, लीवर। ये पेट के दाईं ओर स्थित होती है। ये शरीर का सबसे अच्छा बड़ा आंतरिक अंग है। शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग ये क्या है? हमारा लीवर, जो कि यकृत है। यकृत की बात करें और दूसरे नंबर पर कौन सा है? अग्नाशय है, पेनक्रियास है दूसरे नंबर पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के मतलब सैटर्न के सबसे अधिक उपग्रह हैं। किसके? 146 उपग्रह हैं शनि के। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन? शनि। पहला है कौन? बृहस्पति, दूसरा है शनि। लेकिन अगर उपग्रह की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसके पास हैं। किसके पास? शनि ग्रह के पास हैं उपग्रह की बात करें। बृहस्पति के 4 उपग्रह बहुत बड़े आकार के हैं, गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति का चंद्रमा है। नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन है। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून का चंद्रमा जो है सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। क्या है? टाइटन जो है नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वो 149 टोटल उपग्रह हैं। अगर बृहस्पति की बात करें तो इसके 79 उपग्रह हैं। कितने? 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। यूरेनस के 28 उपग्रह हैं। नेपच्यून के 16 उपग्रह हैं। इन सब के अलग अलग उपग्रह हैं। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं सौर मंडल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? साहिल सिंह जोश जी जो हैं 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन से चुने गए हैं?
सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय के अध्यक्ष चुने गए। ये कौन? सोहेल सिंह जोशी की बात हो रही है यहाँ पर। ये किसान पार्टी कब बनी थी? 1951 में JB कृपलानी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के KMPP की स्थापना की। इसके दो नेता प्रफुल्ल चंद्र घोष और तंगतुरी प्रकाशम क्रमशः पश्चिम बंगाल और मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी थी कब? 1951 की बात हो रही है, बनी थी। और ये सोहेल सिंह जोश जो है 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुए कौन कौन से थे? बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन। ये तीनों ही लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुए थे। ओनली हंटर आयोग का जो गठन है वो नहीं हुआ था। किसके टाइम पे? कर्जन के टाइम पे। बंगाल का विभाजन किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। 1898 में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसके मुताबिक अंग्रेजों के खिलाफ बोलना या किसी को भड़काना अपराध था। उन्होंने 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत भारत से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी और अंग्रेज बहुमत में आ गए थे। इसमें अंग्रेज बहुमत में आ गए थे ये। और लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात करें, टाइम पीरियड में ये हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? तो BP वाडिया, जो कि इन्होंने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। कौन सा? भारत में पहला नियमित व्यापार संघ किसने संचालित किया था? ब्रह्म व्यापार संघ बहमान पेस्टन जी वाडिया जो है, इनका फुल फॉर्म BP वाडिया का है। इन्होंने स्थापित किया था। ये एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी और एक श्रम कार्यकर्ता थे। उन्होंने साल 1918 में मद्रास श्रम संघ की स्थापना की थी। यह भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन है और ये पहला नियमित व्यापार संघ के इसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? BP वाडिया जी ने पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। BP वाडिया ने 1881 से लेकर 1958 के बीच में। ये एक भारतीय ब्रह्मवादी थे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।